Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 3rd, The Desert, from an Alien Handbook. So watch this video till the end. Let's start now. The desert. A desert is generally without water and vegetation. रेगिस्तान में सामान्यतः पानी और वनस्पति की बहुत ज़्यादा कमी होती है. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. बहुत बड़ी रेगिस्तान के बीचों बीच साफ पानी और एक हरी भरी जमीन का टुकड़ा होता है और वो एक सुंदर दृश्य होता है. A desert may be too hot or too cold. जो रेगिस्तान होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है. Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम सभी जो जंगलों से भरी व पहाड़ों से घिरी जगहों पर रहते हैं कल्पना नहीं कर सकते कि रेगिस्तान किस प्रकार का दिखता होगा. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. और मान्यता यह है कि ये रेत का एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है जहाँ कभी बारिश नहीं होती है और वहाँ कभी वनस्पतियाँ भी नहीं उगती हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. यहाँ सूखा, गर्म, पानी से रहित व आश्रयहीन होता है. मतलब शेल्टर भी नहीं होता, ऐसा होता है ये लोग सोचते हैं. बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. जिन लोगों ने रेगिस्तान की स्टडी की है उनके लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है. It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. ये कई प्रकार के मनुष्यों के या फिर जीव जंतुओं व पेड़ पौधों का घर है जिन्होंने बहुत गर्म और सूखे एनवायरनमेंट में रहना सीख लिया है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये तो सच है कि रेगिस्तान की जमीन दूसरे स्थानों की तरह घास से ढकी व पेड़ पौधों से लदी हुई नहीं होती है. But whenever it rains, which is rare, desert flowers blooms and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जब कभी बारिश होती है जो कि बहुत कम मात्रा में होती है लेकिन उस टाइम रेगिस्तान में फूल खिलते हैं और वो नज़ारा किसी भी ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंधीय बगीचे के दृश्य जैसे इससे भी ज़्यादा सुंदर होता है. जैसे कि कभी कभी ब्लूम्स करते हैं फ्लावर्स, ठीक है, और ट्रॉपिकल गार्डन में जैसे फूल खिलते हैं उष्ण कटिबंधीय वनों में तो उसकी तरह लगता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है. A desert not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. ये जरूरी तो नहीं है कि जो रेगिस्तान है वो हमेशा एक सूखी रेत से भरी हुई या फिर अनचेंजिंग वेस्टलैंड जो कभी ना बदलने वाली जमीन इस तरह से पड़ी रहे. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. इसमें पहाड़ भी होते हैं, ठीक है. इट मे हैव एन ओसिस, बिग और स्मॉल. इसमें छोटे बड़े ओसिस भी होते हैं. एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ वाटर. और ये रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरे टापू जैसी होती है जो ओसिस है, जहाँ एक पानी का भी स्रोत होता है. उससे पेड़ पौधों को फलने फूलने का मौका भी मिलता है. चांस टू ग्रो, उसमें क्या होता है जो भी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको ग्रो होने का एक मौका मिल जाता है. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. जो रेगिस्तान होता है, ठीक है, रेगिस्तान थार की तरह गर्म या फिर लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है. बट जनरली स्पीकिंग
If a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन अगर किसी जगह पर नाम मात्र के लिए भी पानी और वनस्पति ना हो तो उसे रेगिस्तान कहा जाता है. कुछ रेगिस्तान, सब डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ रेगिस्तान जो होते हैं वो पूरी तरह से पानी से रहित होते हैं, मतलब वहाँ पे पानी होता ही नहीं है. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. और ऐसी जगहों पर तेज हवाएं चलती हैं जो रेत के ढेर उड़ा ले जाती हैं और उन्हें टीले के रूप में जमा कर देती हैं. These are called sand dunes. और इन्हें हम रेत का टीला sand dunes कहते हैं. That shifts and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. और ये रेगिस्तान में निरंतर स्थान परिवर्तित करते रहते हैं. एक जगह से दूसरी जगह रेत उड़ता रहता है और टीलों के रूप में बदलता रहता है. बहुत कम पेड़ पौधे ऐसे हैं जो इन सूखे जगहों पर जो रेत है इन पर जीवित रह सकते हैं. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. रेगिस्तान के जीव जंतु बाकी जगहों के जीव जंतु के मुकाबले काफी कम जल का प्रयोग करते हैं, बहुत कम पानी का यूज करते हैं. द कैमिल इज अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल. रेगिस्तान का एक प्रारूपिक जीव कौन सा है? ऊंट है, टिपिकल डेजर्ट एनिमल. Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water. रेगिस्तान के छोटे जीवों के पास अपनी एक पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने का एक बहुत असामान्य तरीका होता है. ठीक है, उनका अनयूजुअल मीन्स होता है, एक असामान्य तरीका होता है कि वो किस तरह से पानी का यूज करते हैं. All living things need water in order to survive. जीवित रहने के लिए हर जीव को जल की आवश्यकता होती है. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the desert sheep of the desert. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं ने जल की जो कमी है, ठीक है, उसमें ही जीना सीख लिया है. वो उसी में रहना सीख गए हैं पानी की कमी में. और ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं एनिमल उसको, कैमल को, एक बार में ही वो बहुत सारा पानी पी सकता है. ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. और जो ऊंट है फिर बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है. द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल. और उसका कारण ये भी है कि ऊँटों को बहुत कम पसीना आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. हमें पसीना आता है ताकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित रहे. जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो हमारे जो शरीर है, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए पसीना बहुत आता है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने को बहाते हैं. कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. और ऊंट ऊंचे शारीरिक तापमान को सह सकते हैं. उनके शरीर को पसीना बहाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जो पानी वे पीते हैं उसे काफी समय तक बचाकर रख सकते हैं. उसका एक ये भी कारण है. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. रेगिस्तान के और जो छोटे छोटे जानवर हैं पानी नहीं पीते. दिन के समय वो जमीन में छोटी सुरंग बनाकर रहते हैं, बुरोज में रहते हैं, और रात में जब उनको खाना खाना होता है तो खाने के लिए बाहर आते हैं. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. और कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं और उनके मांस की जो नमी होती है ना, मीट का जो मॉइस्चर होता है, उसकी नमी से अपने शरीर की पानी की कमी को पूरा करते हैं. Others eat plants and seeds and get the water
दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और बाकी जानवर पौधों और बीजों को खाते हैं और उनके रस से अपने पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. रेगिस्तान के पौधे जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे पौधों की जड़ें जमीन की सतह के बहुत ही नीचे पहुंच जाती हैं और वो कभी कभार होने वाली जो हल्की बारिश होती है ना उसकी नमी को तुरंत सोख लेती हैं। और रेगिस्तानों की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? सूखापन व तापमान में उतार चढ़ाव का होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जिन जगहों पर नम जलवायु होती है वहाँ हवा में मौजूद नमी, जो एयर में नमी होती है, जो मौजूद रहती है एयर में नमी। Varieties of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. और वह हवा में जो नमी मौजूद रहती है जमीन के ऊपर एक चादर का काम करती है वो, और उसे सूर्य की जो तपती हुई किरणों से भी बचाती है। जो सूरज की रेज होती हैं, सन की हॉट रेज जो पड़ती हैं उससे भी बचाती है। The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. रेगिस्तानों के ऊपर ऐसी कोई चादर नहीं होती, इसलिए वहाँ की रेतीली धरती, जो रेतीली जमीन होती है, दिन के समय तो बहुत जल्दी से ही गर्म हो जाती है और रात को बहुत जल्दी से ही ठंडी हो जाती है। Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans just because they are hot and dry. रेगिस्तान एक प्रकृति की महान योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है, important part of nature। और they are there like the dense forest, और वो भी घने जंगलों, डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, एंड डीप ओशियन व गहरे महासागरों की तरह ही है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इस वजह से कि वे गर्म और शुष्क होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हमें उन्हें धरती के बेकार टुकड़ों की तरह नहीं समझना चाहिए। हमें रेगिस्तान को बेकार नहीं समझना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी लाइफ है वहाँ पे, जो लोग हैं वो रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, डेजर्ट एनिमल्स, पेड़ पौधे भी होते हैं, कैक्टस प्लांट है जो वहीं पे रहता है। ओके, so we have completed lesson 3rd in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Okay, thank you, bye bye.